नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि तीन भाइयों के नाम पर जमीन है तो क्या एक भाई वसीयत कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में सब कुछ जानकारी हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि जैसे 6 बीघा जमीन है, कितनी 6 बीघा जमीन है, ठीक है, ये 6 बीघा जमीन है और 3 भाई है। कितने? 3 भाई है। तो प्रत्येक भाई को कितनी मिलेगी? 2-2 बीघा जमीन सभी को प्राप्त होगी। जैसे कि एक भाई का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो सभी को कितनी मिलेगी? 2 बीघा ए को मिलेगी, 2 बीघा बी को मिलेगी, 2 बीघा सी को मिलेगी। ठीक है। अब अगर ये सी जो है यह चाहता है कि यह अपने हिस्से की जमीन जो है, ये 6 बीघा का शामलाती खाता जो है, इसमें से ये सी जो है किसी अन्य व्यक्ति को अपने हिस्से की वसीयत कर दे। थोड़ा वसीयत को हम पहले समझेंगे कि वसीयत किसे कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने जीवन काल में उस संपत्ति के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता है तो इस प्रकार के दस्तावेज को वसीयत कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि यह जमीन जो है, जैसे ये सी चाहता है कि ये 2 बीघा जमीन जो है इसका उत्तराधिकारी ये सी जो है अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, तो इस प्रकार का जो दस्तावेज बनता है उस दस्तावेज को वसीयत कहा जाता है। तो ये सी जो है इसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अगर इसको अच्छे तरीके से वसीयत करना है तो इस जमीन का पहले बंटवारा करवा लेना चाहिए। तो बंटवारे के लिए इसको क्या करना चाहिए कि इसको तहसीलदार को आवेदन करना चाहिए। कहां पर? तहसीलदार को आवेदन देना चाहिए। किसको? इस सी को तहसीलदार को आवेदन देना चाहिए कि हम 3 भाइयों के नाम पर यह जमीन इस गांव में यहाँ स्थित है, इसका बंटवारा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तहसीलदार के द्वारा बी को और सी को नोटिस दिया जाएगा। ये दोनों भी उपस्थित होंगे। ठीक है। इनकी उपस्थिति के बाद में इनका जवाब लिया जाएगा। उसके बाद में पटवारी से क्या किया जाएगा? पटवारी से फर्द मंगवाई जाएगी। फर्द मंगवाई जाएगी अर्थात कि ये 6 बीघा खेत जो है, इस 6 बीघा खेत में कौन व्यक्ति कहां पर काबिज है। अर्थात ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। ठीक है। ये 2 बीघा जमीन, ये 2 बीघा जमीन और ये भी 2 बीघा जमीन। तो इस तरीके से ये फर्द जो पटवारी के द्वारा जब तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी जाएगी तो उस फर्द के आधार पर इस सी का बंटवारा हो जाएगा। इसका 2 बीघा का अलग से खाता निर्मित हो जाएगा और उस खाते के लिए ये कुछ भी व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अर्थात अगर बंटवारा करवाने के बाद में अगर ये सी जो है उस खाते की वसीयत किसी व्यक्ति को करता है तो उस वसीयत को कोई व्यक्ति आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। अर्थात ये दोनों भाई जो है ये नहीं कह सकते कि जिस हिस्से की सी ने वसीयत की है वह हिस्सा इन लोगों का है। ठीक है। एक तरीका तो ये होता है वसीयत करने का। दूसरा तरीका जो होता है वह तरीका ये होता है कि इस 6 बीघा जमीन का अगर शामलाती खाता है और शामलाती खाते में से अगर ये सी जो है किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं कि डी को वसीयत करना चाहता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी शामलाती खाते में से भी ये सी जो है अपने हिस्से की वसीयत इस डी को कर सकता है। अब देखिए वसीयत कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, एक वसीयत होती है रजिस्टर्ड वसीयत होती है। ठीक है। दूसरी वसीयत जो होती है वो होती है नोटराइज्ड होती है। तीसरी होती है वो होती है स्टाम्प पर होती है केवल। ठीक है। केवल स्टाम्प पर होती है। और अगली जो होती है वो होती है केवल सादे कागज पर, है ना, सादे कागज पर। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की वसीयत होती है। एक मौखिक वसीयत भी होती है, लेकिन मौखिक वसीयत को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर अच्छी वसीयत करवानी है तो उसको क्या करना चाहिए? रजिस्टर्ड वसीयत करवानी चाहिए। जब वसीयत इस डी के नाम पर ये सी जो है ये कर देता है, उसके बाद में जब तक ये सी जो है ना, ये सी जो है यह जब तक जीवित है तब तक ये 2 बीघा जमीन जो है जो इस सी के हिस्से की है, यह जमीन जो है ये इस सी की मानी जाएगी। यह अपने जीवन काल में, ये सी जो है यह अपने जीवन काल में इस 2 बीघा जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, बंटवारे में भी दे सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को इस वसीयत को जो इसके पक्ष में वसीयत की है उसको कैंसिल करके किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे डी के अलावा ई को भी वसीयत कर सकता है। यह कैंसिल करके इसको वसीयत कर सकता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने, सी ने अपने जीवन काल में इस 2 बीघा जमीन की इस डी को वसीयत करने के बाद में इस संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में अंतरित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में इस सी की मृत्यु होने के बाद में यह संपत्ति जो है ये इस डी को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे साधारण तरीके से वह संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। इस सी की मृत्यु होने के बाद में इस डी को क्या करना पड़ेगा
कि इस डी को उस वसीयत को लेना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड है, नोटराइज्ड या स्टाम्प पर है, सादे कागज पर है, उस वसीयत को लेना पड़ेगा और उस वसीयत को लेकर कहाँ जाना पड़ेगा, तहसीलदार के समक्ष जाना पड़ेगा। ठीक है, इस सी के नाम की जो खसरा खतौनी है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात सरकारी कागज निकालना पड़ेगा, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उसके बाद में इस डी को एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश करना होगा, तहसीलदार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी, पूरी नामांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद में अगर ये डी जो है यह सी के द्वारा की गई वसीयत को तहसीलदार के समक्ष साबित कर देता है और वहां पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा इस डी के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर इस सी की जो 2 बीघा जमीन है उस 2 बीघा जमीन के सरकारी कागज में इन लोगों के साथ में इस सी का भी नामांतरण कर दिया जाएगा। अर्थात पहले क्या था कि इस 6 बीघा जमीन में ए, बी और सी का नाम था। ठीक है, अब जैसे इस सी ने इसके 2 बीघा हिस्से की जमीन है उसकी वसीयत डी को कर दी है, तो क्या होगा कि इस सी की मृत्यु के बाद में इस सी का नाम यहाँ से कम हो जाएगा और इस सी का नाम कम होकर इसकी जगह किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डी का नाम आ जाएगा। अब डी का नाम यहाँ पर जैसे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये डी जो है ये क्या कर सकता है, इस खाते का, इस 6 बीघा जमीन का विभाजन करवा सकता है। क्या करवा सकता है, इसका विभाजन अर्थात इसका बंटवारा करवा सकता है और जो सी को प्राप्त होने वाली जमीन थी उसको यह डी प्राप्त कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।